अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद एमजेड में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि सब जानते हैं, गवर्नर सिंध की जानिब से एक अवाम के लिए इनिशिएटिव उठाया गया है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स जो है और इसके अलावा दीगर आईटी के जो जदीद कोर्सेज हैं, महंगे तरीन कोर्सेज हैं, बिल्कुल मुफ्त करवाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता इतवार को पहला जो है टेस्ट एक हो चुका है गवर्नर हाउस के अंदर और तकरीबन 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसके फॉर्म भरे हुए और तकरीबन इस बार जो गुज़िश्ता इतवार जो टेस्ट हुआ है तकरीबन 10,000 तक के बच्चों के उसमें वो अपेयर हुए थे, उम्मीदवार जो थे उसके अंदर अपेयर हुए थे। इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी भी कुछ लोगों के जो है वो सवालात हैं, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ये फॉर्म भरे हैं। हालांकि गवर्नर सिंध जो है अपने अकाउंट के ऊपर लम्हा बा लम्हा उस एंट्री टेस्ट के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराम करते जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फेमस यूट्यूबर मोहसिन इस्माइल मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूं कि आज मोहसिन की ज़बानी हम ये जानना चाहेंगे और आपके जो सवालात हैं इस आईटी कोर्स के हवाले से मजीद तफसीलात हम आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। तो मोहसिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, जो गुज़िश्ता इतवार को टेस्ट हुआ इसमें तकरीबन कितने बच्चे अपेयर हुए थे, उम्मीदवार जो थे? देखिए 10,000 बच्चे जो है वो उन्होंने टेस्ट दिया है और 10,000 बच्चों ने टेस्ट देने के बाद उसी रात को ही उनके जो नताइज थे वो इशू तो नहीं हुए मगर उन्होंने निकाल के रख लिए हैं, बस उसको अनाउंस करना बाकी रह गया है। चेक हो चुके हैं? चेक हो चुके हैं। कोई ये नहीं है 10,000 बच्चों के लिए इतने सारे इन्विजिलेटर्स लेकर आए और उसको चेक करवाएं, ऐसा नहीं है। टोटल कंप्यूटर सिस्टम हो रहा है, टोटल ऑनलाइन है। आप की ना तो पर्ची चल सकती है कि मैं मंसूर को बोलूं जी गवर्नर साहब को एक पर्ची लगवा दूं यार, मुझे जो है वो आईटी के मेरे बच्चों को लगवा दें आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों की बारी आ रही है। जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट अप्लाई किया 1 से लेके 10,000 तक उनकी बारी आई। अब 10,000 से 20,000। अब मिसाल के तौर पे 5 लाख वाला बच्चा अगर कहे गवर्नर साहब को कि जी मुझे आप पहले ले लें तो मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ टोटल ऑनलाइन चल रहा है। तो जिनकी बारी आएगी उनकी बारी आएगी और ये इंशाल्लाह अगले 2 महीने के अंदर 5 लाख बच्चे टेस्ट मुकम्मल अपना कर लेंगे और ये क्लासेस का आगाज ड्यूरिंग टेस्ट भी चलना शुरू हो जाएगा। 3 बड़े कोर्सेज हैं, एक मेटावर्स, वेब 3.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो ये वो कोर्स है जो हर फील्ड के लिए बड़ा बेहतरीन है और अमूमन तौर पे जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो कम से कम $3,000 चाहिए होते हैं इस कोर्स को सीखने के लिए। पाकिस्तानी मालियत बताएं इनकी कितनी? तकरीबन कोई 6 से 7 लाख रुपए आपके पास अगर हैं तो आप ये कोर्स सीख सकते हो। गवर्नर हाउस में ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जा रहे हैं। जो तरीकेकार था हमने शुरू से लेकर आखिर तक बताते रहे लोगों को कि www.governorsindh.com एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर अप्लाई करें। लोगों ने अप्लाई किया, 5 लाख लोग उन लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं और अब उन 5 लाख लोगों का टेस्ट का जो सिलसिला। अच्छा, अभी जो है रजिस्ट्रेशन रुक चुकी है, इसकी जितने अपेयर हो चुके थे फॉर्म जिन्होंने भरना था वो भर चुके हैं, अभी रुक गई है कोई नया? अगर देखिए अब रजिस्ट्रेशन जो है वो आप रोक दी गई है चूंकि आपको पता है 5 लाख लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब इन 5 लाख लोगों को टेस्ट भी तो लेना है ना, उनकी क्लासेस भी लेनी है। अब ऐसा थोड़ी है खाली नंबरिंग दिखानी है गवर्नर साहब को। मोहसिन ये बताएं, ये जो आपने कोर्स बताए हमें 3 कोर्सेज के आपने नाम लिए, इनकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने साल के होंगे? देखिए 1 साल के ये कोर्स होंगे, हफ्ते में सिर्फ 1 क्लास होगी ताकि लोग जो है वो फिजिकल क्लास होगी, नहीं कोई ऑनलाइन नहीं होगी। 1,000 बच्चों की मार्की लगाई गई है। सही है। फुल एयर कंडीशन मार्की गवर्नर हाउस में ही, गवर्नर हाउस के अंदर ही मार्की लगी हुई है। वहीं पर ही जाके आपने क्लास लेना है और वहीं पर ही क्लास लेने के बाद आप अच्छा मुझे ये बताया, जैसे हमें पता चला है कि 5.5 लाख या तकरीबन उससे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, कितने बच्चों को पास करना है इनको? देखिए 50,000 बच्चों को जो है वो पास करना है। 5 लाख लोगों में से 50,000 लोगों को उन्होंने रखना है, किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जी 4.5 लाख लोगों को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। 50,000 लोगों को ट्रेन किया जाएगा और उसी दौरान ही फिर मजीद 50,000 का क्लैप एक और उठा लिया जाएगा। जो फेल होंगे जिनको देखा जाएगा परसेंटेज के हिसाब से कि जी ये भी बहुत जल्दी जो है वो सीख सकते हैं तो उनको जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा मोहसिन, हम दोबारा जो है उस टेस्ट की तरफ आते हैं जो आपने बताया कि जिन लोगों ने तकरीबन 10,000 के करीब इतवार के गुज़िश्ता इतवार को टेस्ट में अपेयर हुए हैं उनके टेस्ट पेपर चेक हो चुके हैं। आपने कहा बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे ही चेक हुए सारे के सारे, कोई इसमें सिफारिश नहीं है, कोई इसमें हम ये नहीं कह सकते कि धांधली हुई है, बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे परसेंटेज आ जाती है। आप जब ऑनलाइन डालते हो सारी परसेंटेज निकलती है। अच्छा मोहसिन ये बताएं वो टेस्ट शुरू कब हुआ था तकरीबन? मैं ये चाह रहा हूँ, सवालात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब गवर्नर साहब की जानिब से कल जो है टेस्ट की दूसरे टेस्ट की वो अनाउंसमेंट आ चुकी है कि कल गवर्नर हाउस के अंदर तकरीबन 10 या 11 बजे के करीब 10,000 स्टूडेंट जो है उम्मीदवार जो है कल दोबारा आएंगे। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जो पहला टेस्ट गुजरा है
कुछ उसकी बातें बता देंगे, तो जो कल जो उम्मीदवार आएंगे थोड़ी सी उनको तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नर्वस भी बहुत ज्यादा है, एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा है। तो ये बताइए, जो टेस्ट हुआ था कितने घंटे का हुआ था? देखिए टेस्ट बड़ा आसान सा टेस्ट है, एमसीक्यू ऐसे कोई आपको ऐसे नहीं है जो आपको इतने सारे वर्डिंग। कितने सब्जेक्ट के तकरीबन हुए थे इसमें? देखिए टेस्ट होते हैं जो एमसीक्यूएस होते हैं, और जो ऐसा ना हो कि जो 20,000 बच्चे यानी कि जो 10,000 बच्चे जो आने वाले टेस्ट देंगे, जो कल आकर टेस्ट देंगे, वो ये ना सोचे कि जो गुज़िश्ता जो टेस्ट आया था तो वही पेपर जो है वो अगली बार उन्होंने बताया कि पेपर बिल्कुल चेंज होगा। बिल्कुल चेंज होगा एमसीक्यूएस ही, उसमें सिर्फ टिक मार्क करने होंगे उनको, बाकी वैसा ही टेस्ट होगा। सब्जेक्ट का आपको आइडिया कि किस सब्जेक्ट का लिया जाता है? इंग्लिश होगा, मैथ भी होगा, इस्लामियात भी होगा, मतलब जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, जो नॉर्मल बेसिक जो सवाल होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते जो बच्चे 10,000 बच्चे तकरीबन जो अपेयर हुए थे, जिन्होंने पेपर दे चुका है, बिल्कुल एज इट इज वही पेपर आएगा, ये किसी को नहीं पता। जनरल नॉलेज के सवाल, जनरल नॉलेज के आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। और कितने घंटे का हुआ था जो पिछला जो पेपर अभी गुजरा, कितने घंटे का होगा आपके ख्याल में? देखें वैसे तो टाइमिंग जो है वो एक पेपर के मुताबिक बिल्कुल ठीक रखी गई है, मगर गवर्नर साहब की एक आदत है कि जब भी टाइम लिमिट जब बढ़ जाती है तो वो बोलते चलो 15 मिनट और दे दो। मतलब 2 घंटे 3 घंटे कितने तक? 1 घंटे में निपटा देंगे, क्योंकि एमसीक्यू से। अच्छा, जो कल उम्मीदवार गवर्नर हाउस में आए तो वो क्या क्या उनको अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं? सिर्फ रजिस्ट्रेशन अपने साथ लेकर आना है, एडमिट कार्ड सही है, उनको ऑनलाइन उन्होंने जो अप्लाई किया उसका जो एडमिट कार्ड होगा वो लाना है, ओरिजिनल एनआईसी अपने साथ लेकर आना है, और दूसरा एक पेन लेकर आना है। बाकी सारी चीजें उनको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लिप बोर्ड अपने साथ लेकर आए ताकि लिखने में उनको जो है वो आसानी हो। बाकी ओवरऑल ये कल सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। और मैंने एक चीज बड़ी नोट की है, चूंकि 10,000 के बाद से जो बच्चे शुरू होंगे, यानी कि 10,000 एक से लेके 20,000 तक, 1 से लेके 20,000 तक। मगर मैं कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरे जिन्होंने अप्लाई किया था, वो कह रहे हैं कि जी हमारा 21,000 है। तो उनको भी ईमेल मौसूल हुई है। तो गवर्नर साहब ने भी अपने प्रोफाइल से उन्होंने कह दिया कि जी 10,000 से 21,000 तक के बच्चों को जो है वो, यानी कि 20,000 तक जो है वो टेस्ट होंगे। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ईमेल को चेक करनी है। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि मुझे ईमेल आ चुकी है, तो इसका मतलब उसको टेस्ट देने के लिए आना है। मतलब ऐसा नहीं, आप ये ना सोचे कि जी 10,000 का खेप ही आप टेस्ट देने के लिए आएगा। तो वो जो 2-3 हजार का जो डिफरेंस होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। मेल आपको जरूर चेक करनी है, मेल आपके पास आ जाए, मेल आ जाए, रजिस्ट्रेशन कराइए, मेल आ जाए तो आपने आनी है जी, आपका टेस्ट है। ठीक है मोहसिन। अच्छा मोहसिन, ये बताएं, बहुत से लोगों ने हमसे सवाल ये किया था कि ये सहूलत जो निकाली गई है क्या सिर्फ सिंध के लोगों के लिए निकाली गई है? अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे रावलपिंडी से ताल्लुक रखता है या पंजाब के किसी सूबे से ताल्लुक रखता है लेकिन वो कराची में रहता है, तो क्या वो भी इस स्कीम से फायदा उठा सकता था? देखिए फिलहाल तो पूरे ओवरऑल सिंध के लिए ये रखा गया है। चाहे वो सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, कराची में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, सिंध के पूरे ओवरऑल सिंध में तमाम डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो वो अप्लाई कर सकता है। और बाकी देखें, पंजाब और इधर उधर से अगर लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। हर हफ्ते में एक क्लास है, तो उनके लिए वैसे ही क्लास लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इनिशिएटिव जो चूंकि गवर्नर ऑफ सिंध है, तो ऐसा ही इनिशिएटिव गवर्नर ऑफ पंजाब को भी लेना चाहिए, गवर्नर ऑफ केपीके को भी लेना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चे भी इस आईटी इनिशिएटिव से फायदा उठा सके। अच्छा मोहसिन, ये बताएं, आपने जैसे कोर्सेज की बताई कि $3,000 के अंदर एआई जो कोर्स है वो करवाया जाएगा, तकरीबन 7-8 या 9 लाख रुपए तक की उसकी रकम बन जाती है अगर कोई पे करके ये कोर्स करना चाहता है। ये बताएं, अगर ये करने के बाद कोई शख्स वो अपने आप को किस तरीके से किस लेवल पे लेके जा सकता है, अपने घर वालों को कितना सपोर्ट कर सकता है, यानी माना वो खुद कितना कमा सकता है अगर वो एक अच्छी तरीके से ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसने मेहनत करके पढ़ा है। देखें जो आईटी का कोर्स करेगा और वो अगर मेहनत के साथ काम करता है तो वो घर बैठ के अच्छा खासा कमा सकता है। मिसाल के तौर पे 10 लाख 12 लाख रुपए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप कोई पाकिस्तानी रुपयों में नहीं कमा रहे। आप अगर कोई काम कर रहे हो ऑनलाइन तो वो बाहर मुल्कों का पैसा चल रहा है, जो डॉलर है उस हिसाब से वो आपको पे करेगा। तो ये नहीं है कि जी आपको कह दे जी 50,000 रुपए ले लो, 60,000 रुपए ले लो, वो आपको डॉलर में पे करेंगे, जो कि मिसाल के तौर पर आपको कहेंगे जी $500, $1,000। जिस तरीके का काम होगा, जैसा काम होगा, जितना मेहनत वाला काम होगा, उतने ज्यादा पैसे होंगे। तो ये अब बच्चों के ऊपर है कि वो किस तरीके से मेहनत करते हैं। ये जो आईटी इनिशिएटिव है, इसका जो मकसद है वो सिर्फ एक लाइन देना है, सही है, और बाकी जगह बनाना स्टूडेंट्स का खुद का काम है। जो इसी तरीके से आईटी का काम ऐसा है कि घर बैठ के आपने तमाम जितने जो वेबसाइट्स होती हैं जो उनको सिखाया जाएगा, जब वो अपने सीखने के मरहले में आएंगे तो उनको बताया जाएगा कि आपने रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। तो वो जब उनको पता चलेगा तो वो उसकी ब्रांचेस में जाएंगे, यानी कि उसको और रास्ते अपने खोलेंगे, और जैसे रास्ते खोलते चले जाएंगे तो वो पैसे उनको नजर आते रहेंगे कि यार ये मैं अगर काम इनका कर देता हूं तो इसके एवज मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो वो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप कमाएंगे, तो पाकिस्तानी रुपए को तो आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉलर में आपके पास पैसा आ रहा होगा। तो कल आप लोगों का टेस्ट है, उसकी तैयारी करें, अभी से तैयारी के अंदर लग जाएं, और अपने लिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी दुआ करें। और इस टेस्ट के हवाले से जो भी अपडेट हुआ करेगी, हम आपको लम्बा ब लम्बा कोशिश करेंगे कि आपको आगाह कर सकें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।